दोस्तों आज हम में से कुछ ही ऐसे लोग होंगे जिनके पास अपना खुद का स्मार्टफोन ना हो और ज्यादातर लोगों के पास अपने खुद के टच पैड वाले स्मार्टफोन होते ही हैं। पर एक जमाना ऐसा था जब लोग टच पैड वाले फोन नहीं बल्कि कीपैड वाले फोन यूज किया करते थे और वो दौर था साल 2000 का। आज जहां आईफोन को मोबाइल फोन की कैटेगरी में सबसे बेस्ट माना जाता है और स्टेटस सिंबल भी आईफोन से ही मिलता है, वहीं एक समय पर यह जगह ब्लैकबेरी ने अपनी बना रखी थी और जिनके पास ब्लैकबेरी का फोन होता था उन्हें रिस्पेक्ट की नजरों से देखा जाता था। एक ऐसा फोन जो एक समय में हर किसी के हाथों में दिखता था। 2011 में 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ से ज्यादा यूनिट की सेलिंग कर ये दुनिया की नंबर 1 मोबाइल कंपनी थी। अमेरिका में 50% और दुनिया भर के मोबाइल मार्केट में इसका शेयर 20% था। दोस्तों जब भी हम ब्लैकबेरी का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में वो कीपैड वाले फोन ही आते हैं और यही ब्लैकबेरी की आइकॉनिक इन्वेंशन भी थी। इसमें कीपैड के साथ साथ टच पैड भी दिया जाता था और इसी टेक्नोलॉजी ने लोगों को काफी आकर्षित किया। दरअसल पहले ब्लैकबेरी पेजर बनाने वाली कंपनी थी और इसे मोबाइल फोन बनाते 15 साल से भी ज्यादा का समय लग गया। इसके बाद साल 2002 में ब्लैकबेरी 5810, 2003 में ब्लैकबेरी पर्ल 8100 और 2007 में ब्लैकबेरी कर्व 8300 जैसे यादगार फोन्स भी लॉन्च किए। और उस समय में ब्लैकबेरी की कंपटीशन कंपनी थी नोकिया, पर उस समय नोकिया के मुकाबले ब्लैकबेरी एडवांस फीचर और यूजर फ्रेंडली यूआई प्रोवाइड करने के साथ साथ सिक्योरिटी फीचर्स भी देता था। पर 29 जून 2007 को कुछ ऐसा हुआ जिसने ब्लैकबेरी को पूरी तरह से बदल दिया। दरअसल इस डेट को स्टीव जॉब्स ने अपना आइकॉनिक एप्पल आईफोन लॉन्च किया था और ये दुनिया का पहला ऐसा फोन था जिसमें कीपैड नहीं बल्कि सिर्फ टच स्क्रीन थी। उस समय में ये टेक्नोलॉजी काफी नई थी और लोगों के बीच काफी पॉपुलर भी हो रही थी क्योंकि पूरी स्क्रीन में टच पैड कोई भी फोन प्रोवाइड ही नहीं कर रहा था। पर यहाँ पर ब्लैकबेरी की सबसे बड़ी गलती थी अपने आप में चेंज न करना। आईफोन्स के लॉन्च होने के बाद जहाँ सैमसंग जैसी कंपनियां भी अपने फोन में चेंज ला रही थी और ये कंपनियां टच पैड वाले फोन लॉन्च कर रही थी, वहीं ब्लैकबेरी अभी भी अपने पुराने स्टाइल वाले कीपैड वाले फोन ही निकाल रहा था। और दोस्तों ब्लैकबेरी के डाउनफॉल के यही सबसे बड़ी वजह थी। नोकिया जैसी कंपनियों ने भी यही किया कि वो अपने साल दर साल कीपैड वाले फोन ही निकालते जा रहे थे, तो इसी वजह से इन कंपनियों को काफी घाटा खाना पड़ा। साल 2016 में काफी ज्यादा लॉसेस के चलते ब्लैकबेरी ने अपने ऑपरेशन बंद कर दिए और ये कंपनी हमेशा के लिए बंद हो गई। पर ऐसा भी क्या हुआ कि ये कंपनी मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाई और कैसे बड़ी कंपनियों ने ब्लैकबेरी को खा लिया, चलिए जानते हैं। ब्लैकबेरी की शुरुआत साल 1984 में कनाडा में हुई। कनाडा के दो इंजीनियर स्टूडेंट माइक लेजरिट्स और डगलस फ्रैगरिन ने रिसर्च इन मोशन यानी कि RIM की संस्थापना की। जी हाँ दोस्तों, पहले ब्लैकबेरी का नाम रिम था। ये कंपनी पहले GM के लिए LED, IBM के लिए लोकल नेटवर्किंग और इसका साथ साथ फिल्म एडिटिंग का काम करती थी। पर 1989 में रिम ने पहली बार मोबीटेक के लिए एक नेटवर्क सिस्टम डिजाइन का काम किया और ये सिस्टम मैसेजिंग से जुड़ा था और इनके मोबाइल डिपार्टमेंट में पहली सीढ़ी की शुरुआत यहीं से होती है। साल 1996 में ब्लैकबेरी ने अपना पहला पेजर बाजार में उतारा। ये 2 तरफा पेजर होने के साथ साथ इसमें वाईफाई, क्विक मैसेजिंग और वेब ब्राउजिंग जैसे फीचर्स भी थे और ये सब फीचर्स एक पेजर में होना लोगों के लिए पहली बार था, तो लोगों ने इसे काफी पसंद किया। साल 2002 में ब्लैकबेरी ने अपना पहला फोन ब्लैकबेरी 5810 को लॉन्च किया जिसमें एयरफोन जैसे फीचर्स भी शामिल थे। साल 2003 में इन्होंने अपना पहला कलरफुल फोन लॉन्च किया जो कि था ब्लैकबेरी 7290, जहां आज के मोबाइल फोन में हमें 1 TB तक स्टोरेज देखने को मिलती है। 2003 के इस ब्लैकबेरी फोन में सिर्फ 16 MB की स्टोरेज थी, पर उस समय के लिए ये 16 MB भी काफी ज्यादा था। अब ब्लैकबेरी अपने नए स्मार्टफोन के लॉन्च के साथ साथ लोगों को नए नए फीचर्स भी प्रोवाइड करता जा रहा था, जैसे कि कैमरा और रेजोल्यूशन स्क्रीन। ऐसे ब्लैकबेरी धीरे धीरे मार्केट में चलता गया और इसके मेन कस्टमर थे बिजनेसमैन और हाई प्रोफाइल कस्टमर्स। साल 2006 में इसने अपने रेवोल्यूशनरी ट्रैक बॉल का फीचर इंट्रोड्यूस किया। ये फीचर लॉन्च होते ही लोग इसके दीवाने हो गए। इस ट्रैक बॉल को यूजर्स चारों ओर फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल कर सकते थे। इसमें ईमेल, टेक्स्ट मैसेज और वेब ब्राउजिंग करने में काफी आसानी होती थी। साल 2005 में ब्लैकबेरी ने BBM को इंट्रोड्यूस किया। दरअसल इस BBM में लोग आपस में बात कर सकते थे, पर यह सिर्फ ब्लैकबेरी के यूजर्स के लिए ही थी। मानो आप BBM को व्हाट्सएप से कंपेयर कर सकते हैं। इसका काम करने का तरीका व्हाट्सएप जैसा ही था। BBM आने के बाद लोगों को BBM की आदत हो गई और ये मैसेज से काफी अलग भी था। उस जमाने में इंटरनेट के सहारे मैसेज भेजना काफी रेवोल्यूशनरी भी था, तो इससे ब्लैकबेरी और भी स्ट्रॉन्ग ब्रांड बन गया। पर ये वो दौर था जब आईफोन बाजार में आ चुका था। साल 2007 जब स्टीव जॉब्स ने आईफोन लॉन्च किया और पूरे मार्केट को शॉक में डाल दिया। दुनिया का पहला ऐसा फोन जिसमें फुल टच स्क्रीन हो और सामने की तरफ 50-60 बटन नहीं बल्कि सिर्फ एक बटन हो। ये काफी रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट था और इसे चलाना भी काफी आसान था। दरअसल बात ये थी कि ब्लैकबेरी आईफोन्स को अपना कंपटीशन ही नहीं मानता था क्योंकि आईफोन ब्लैकबेरी के मुकाबले काफी महंगे थे और इन दोनों के टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी भी काफी अलग थी। और जैसे जैसे लोग आईफोन की ओर शिफ्ट होने लगे तो ब्लैकबेरी ने भी अपना स्मार्टफोन ब्लैकबेरी 9500 को लॉन्च कर दिया, पर यह ज्यादा सफल ना हो सका। साल 2010 में पहली बार आईफोन की सेल ब्लैकबेरी के मुकाबले ज्यादा थी। आईफोन की सेल इंक्रीज होने का मेन कारण था आईफोन 4। दरअसल इस साल आईफोन ने अपना आईफोन 4 लॉन्च किया, एक ऐसा प्रोडक्ट जो फीचर्स से लेस था। आप ऐसा मान लो कि अकेला आईफोन 4 10 प्रोडक्ट जितने काम कर सकता था। ये फोन ही आपका सिनेमा था, मतलब कि आप इसमें मूवीज देख सकते थे, यही आपका रेडियो था, यही आपका म्यूजिक था और यही आपका मिनी कंप्यूटर भी। हल्का होने के साथ साथ दिखने में भी सुंदर। इतने फीचर्स एक फोन में डालना और इतना हल्का और सुंदर बनाना उस जमाने में लोगों के लिए इम्पॉसिबल टास्क था, पर स्टीव जॉब्स ने ये कर दिखाया। इसके बाद यानी कि साल 2010 के बाद रिम यानी कि ब्लैकबेरी की सेल्स घटनी शुरू हो गई, क्योंकि अब बिजनेसमैन लोगों की पसंद ब्लैकबेरी नहीं बल्कि आईफोन्स थे। आईफोन्स के साथ साथ कुछ और भी ऐसी कंपनीज थी जो दिनों दिन अपनी इनोवेशन कर रही थी। नोकिया और मोटरोला जैसे प्रोडक्ट्स भी लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रहे थे, और वहीं सैमसंग भी इस रेस में दूर नहीं था। सैमसंग ने 4 जून 2010 में अपना रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट गैलेक्सी S1 को लॉन्च कर दिया था। सैमसंग के इस फोन के लॉन्च से भी ब्लैकबेरी की सेल्स को काफी झटका लगा था। दरअसल ये वो दौर था जब बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि आम इंसान भी फोन्स को रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करने लगे थे, पर ब्लैकबेरी तो सिर्फ बिजनेसमैन पर ही ध्यान देता जा रहा था। साल 2009 में जहां वर्ल्ड वाइड ब्लैकबेरी का मार्केट 20% था, वो साल 2012 के आधे आधे मात्र 5% रह गया। अब ब्लैकबेरी अपना फोन बेचने को तरस रहा था, और इसी तरस का नतीजा निकला कि साल 2013 ने रिम ने अपना नाम बदलकर ब्लैकबेरी रखा। हाँ दोस्तों, 2013 से पहले ब्लैकबेरी का नाम रिम ही था। इस कंपनी को अभी भी यही विश्वास था कि इसके ट्रेडिशनल बायर वापस लौटेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं, और साल 2016 में इसने अपने सभी ऑपरेशंस बंद कर दिए। अब रिम कहें या ब्लैकबेरी, इसका दिवालिया निकल चुका था। कंपनी की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि इसी दौरान एक चाइनीज कंपनी TCM ने ब्लैकबेरी को $300 मिलियन में खरीद लिया। साल 2018 में ब्लैकबेरी या यूं कहें कि TCM ने 2 और फोन्स लॉन्च किए, पर इन फोन्स के लॉन्च से भी ज्यादा कुछ हो ना सका। इसके बाद हमें आज तक ब्लैकबेरी का कोई भी फोन देखने को नहीं मिला। तो ये थी दोस्तों ब्लैकबेरी की स्टोरी। अगर आप जानना चाहते हैं कि बाइजू कैसे एक यूनिकॉर्न कंपनी होने के साथ साथ एक बड़ा स्कैम है, तो इस वीडियो पर क्लिक करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारा भारत देश टाटा के बिना कुछ भी नहीं, तो इस वीडियो पर क्लिक करें। आपका धन्यवाद।